नमस्कार। अक्सर हम लोग बातें करते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। हाँ जी, साइकोलॉजी है क्या चीज़? इज़ दैट ए साइकोलॉजी? लोगों का समझना, अगर कोई पागल है, उनको समझना, पर है क्या चीज़? बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। हर एक पहलू साइकोलॉजी का बात करेंगे, जो एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज़ हैं, उन पे बात करेंगे। जो ट्रेंडिंग है साइकोलॉजी में उनके ऊपर बात करेंगे, हर पहलू में बात करेंगे और ये सीरीज़ अपना रहेगा व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में क्या-क्या हो रहा है अभी दुनिया में, सब कुछ धीरे-धीरे बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है बात करना। चलिए फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं साइकोलॉजी का। क्या आप अपने आप को जानते हो? क्या बेतुकी सा सवाल है। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ जी, मैं अपने आप को तो जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ। बट सही में ये सवाल और एक बार दोहराता हूँ, क्या आप अपने आप को जानते हो? चलिए एक टेस्ट करते हैं। सबसे बेटर है रोल प्ले करना। मतलब आप आपका जो बिहेवियर है, आप जो सोचते हो, उनको आप ऑब्ज़र्व करो। यकीन कीजिए, आपको एक इंसान मिलेगा जिससे आप कभी नहीं मिले। यकीन कीजिए, उनका सोच, उनका बोलना, रहना, चलना जो आप ही का है। यकीन कीजिए, आपका सोच, रहना, खाना, पीना जो भी आप करते हो, आपको ही लगेगा आप अपने आप से कभी नहीं मिले। ये एकदम नया और दूसरा इंसान है। बेसिकली सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक मिसिंग लिंक है जो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ब्रिज करता है। इसका बहुत सारा पर्सपेक्टिव है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है एंड इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी है। तो पहले बात करते हैं पर्सपेक्टिव के ऊपर। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? या कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इससे आपका इंक्रीज़ होता है, इससे आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ होता है, इससे आपका अनकॉन्शियस जो बायसनेस है, वो आपको पता चलता है। इससे आपको कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो आपका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन आपको ट्रिगर करता है। वो आइडेंटिफ़ाई करने में आपको सहायता मिलता है, वो आपको पता चलता है कि कौन-सा सिचुएशन में आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। सो दोज़ आर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पर इससे गेन क्या होगा? मिलेगा क्या? पर्सनल ग्रोथ में इम्प्रूव होगा आपका। फिर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बात करते हैं। भाई साहब, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है एनलाइटमेंट। ये आपको क्या समझाऊँगा, ये किसी का समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आता है, वो भगवान का दर्जा चला जाता है। तो इससे एनलाइटमेंट मिल सकता है। इससे आप ईगो से बाहर हो सकते हैं। इससे इससे आप अपने आप को जान सकते हो। इससे आपका सेल्फ कॉन्शसनेस आपका इम्प्रूव होता है, डीपर कॉन्शसनेस इम्प्रूव होता है। बेसिकली स्ट्रेस फ्री लाइफ आप लीड कर सकते हो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में क्या है? साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में ये आपका लिंक है मेटा कॉग्निशन एंड सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर अब लिंक्ड है। सो जो आपका ईक्यू जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो एंड ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग का जो पावर है, इसको इंक्रीज करता है। सो दीज आर द ऑल पर्सपेक्टिव और इसका फ़ायदे आपको पता है। अब सवाल उठता है, आप कैसे करोगे? आँख बंद करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
ये मुझे देखना है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट इससे रिलेटेड ही है। वो मेडिटेशन स्टेट में अगर आप जा सकते हो सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बेबी स्टेप, छोटा छोटा स्टेप लेके पहले इसको समझते हैं। तो इसको समझने के से पहले जो है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है आपको गुस्सा क्यों आता है, आपको रोना क्यों आता है, आप कब बहुत हंसते हो, क्यों। यस, दोज आर इमोशंस का ट्रिगरिंग पॉइंट आपको समझना है। जैसे ही आप अपना ट्रिगरिंग पॉइंट समझ जाओगे, अपने आप पे कंट्रोल ज़्यादा आ जाएगा। नॉट ओनली दैट, आप जब सो रहे हो तो आपको सपना कैसे आ रहा है, आप जब खाने के बारे में सोचते हो, आप कौन सा खाने का बारे में ज़्यादा सोचते हो, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोचते हो तो क्यों सोचते हो, किसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, तब पता चलेगा आपका सेल्फ कॉन्शसनेस आपको क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली इट्स ए ह्यूज एरिया, ह्यूज पर्सपेक्टिव है। बट ओवरऑल आप अपने आप को जानोगे तब पता चलेगा, हो भाई साहब, ये तो कोई और ही बंदा है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यस, दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप को जानना, अपने आप को जान के और एक ब्रांड न्यू अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, अपना खुद के सामने। तो साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं।